जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो आपके रीट फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 में पूछे जाने वाले बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगर आप भी राजस्थान से जुड़ी बड़ी भर्ती परीक्षा रीट फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलेगा आज आपके सामने पहला क्वेश्चन। संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संत पीपा के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। क्या था? प्रताप सिंह संत पीपा का नाम बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, धौलीदूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। धौलीदूब ग्राम है वो लाल दासी संप्रदाय से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? लाल दासी संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सलेमाबाद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संत माऊजी की पीठ कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संत माऊजी की पीठ है वो साबला ग्राम डूंगरपुर में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? साबला ग्राम डूंगरपुर में स्थित हैं। कौन से संत की? संत माऊजी की पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह स्थान क्या कहलाता था? सथारी कहलाता था। क्या कहलाता था? सथारी कहलाता था। जहाँ पर जाम्बोजी क्या देते थे? प्रवचन देते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निरंजी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी थे। कौन थे? संत हरिदास जी थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सहजोबाई के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सहजोबाई के गुरु चरण दास जी थे। सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरण दास जी थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राम सेनई संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राम सेनई संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु कृपा राम जी थे। कौन थे गुरु? कृपा राम जी गुरु थे। किनके? रामचरण जी के। जो कौन थे? राम सेनई संप्रदाय के संस्थापक संत थे। भृतहरि की गुफा कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करें। भृतहरि की गुफा है वो बगेरा गांव अजमेर में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? बगेरा गांव अजमेर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिम्बुदड़ा का वाकोंडा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिम्बुदड़ा वाकोंडा एक संत जसनाथ जी से संबंधित ग्रंथ है। क्या है? संत जसनाथ जी से संबंधित सिम्बुदड़ा वाकोंडा ये ग्रंथ हैं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी इज करेक्ट। संत जसनाथ जी से संबंधित सिम्बुदड़ा वाकोंडा एक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राजस्थान में शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी है वो नाथ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? नाथ प्रशस्ति से शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक है वो अग्रदास था। तो इसका सही ऑप्शन राइट हो जाएगा बी इज करेक्ट। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक है वो अग्रदास थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नागला पेट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नागला पेट है वो लाल दासी संप्रदाय से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? लाल दासी संप्रदाय से।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। कौन थे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक? वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी रचना संत मीराबाई की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। दया बोध की रचना है वो संत मीराबाई की रचना नहीं है। बाकी टीका राग गोविंद, रुक्मणी मंगल तथा नरसिंह मेहता की हुंडी है वो संत मीराबाई की रचनाएं हैं, लेकिन दया बोध है वो संत मीराबाई की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ है वो नाथद्वारा में स्थित है। कहाँ पर है? नाथद्वारा में स्थित है। किसकी? वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम नारायणा था। क्या था नाम? नारायणा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। लोक संत जसनाथ जी के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ती रहती हैं। किस लोक संत की? जसनाथ जी लोक संत की याद में या उनकी समाधि स्थल पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जाम्बो जी ने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। कौन? लोक संत जाम्बो जी ने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लसोड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लसोड़िया आंदोलन के प्रणेता हैं वो संत माऊ जी थे। कौन थे? संत माऊ जी थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस संप्रदाय में जुगल सरकार की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रामानुज संप्रदाय में जुगल सरकार की पूजा की जाती है। किस? रामानुज संप्रदाय में जुगल सरकार की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चंडाल दादूपंथी हैं वो उप संप्रदाय नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी इज करेक्ट। चंडाल दादूपंथी हैं वो उप संप्रदाय नहीं हैं। बाकी खालसा नाग खाकी आदि दादूपंथी के उप संप्रदाय हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दादू पंथ का साहित्य है वो ढूंढानी भाषा में संग्रहित है। किस भाषा में? ढूंढानी भाषा में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका है वो अल्लाह जिलाई बाई हैं। कौन है? अल्लाह जिलाई बाई। किस नाम से? राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से मांड गायिका हैं। कौन है? अल्लाह जिलाई बाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरजस हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हरजस एक भक्ति गीत हैं जो देवताओं के लिए गाया जाता है। जो इसे क्या कहते हैं? एक भक्ति गीत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर की बारात का डेरा देखने जाने पर स्त्रियों द्वारा जल्ला गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? जल्ला गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
तेहरा ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तेहरा ताली नृत्य में मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए इसका करेक्ट, मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है। कौन सा है? अलगोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रावण हत्ता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं। किस क्षेत्र से? मेवात सांस्कृतिक क्षेत्र से टामक हैं वो लोक वाद्य यंत्र प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक हैं वो कोमल कोठारी थे। कौन थे? कोमल कोठारी थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत है वो माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा रचित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केसरिया बालम पदारोनी मारे देश क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। राजस्थान का राष्ट्रीय गीत है केसरिया बालम पदारोनी मारे देश। कौन क्या है? राज्य गीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के जैसलमेर जिले में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है। किस क्षेत्र में? जैसलमेर क्षेत्र या जैसलमेर जिले में नड़ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की ऐसी फड़ जिसका वाचन रात के स्थान पर दिन में होता है तथा बिना वाद्य यंत्रों के प्रस्तुत होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। राजस्थान की रामदला कृष्णदला फड़ है जिसका वाचन रात के स्थान पर दिन में होता है तथा बिना वाद्य यंत्रों के होता है। कौन सी फड़? रामदला कृष्णदला फड़। तो इसका वाचन कब होता है? रात के स्थान पर दिन में होता है तथा बिना वाद्य यंत्रों के होता है। कौन सी फड़? रामदला कृष्णदला फड़। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कामण गीत गाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कामण गीत हैं वर को जादू टोनों से बचाने के लिए गाए जाते हैं। कौन से गीत? कामण गीत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से गौरी देवी है वो मांड गायिका हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पटेलिया बीचियों एवं लालर क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पटेलिया बीचियों एवं लालर हैं जो राजस्थानी लोकगीत हैं। क्या हैं? राजस्थानी लोकगीतों के नाम हैं। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। तार लगा वाद्य यंत्र का नाम जंतर वाद्य यंत्र है, जिसमें क्या लगा होता है? तार लगे हुए वाद्य यंत्र होता है। कौन सा नाम है? जंत्र है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य है जिसका नाम है रावलों की मादल, जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। किसमें? रावलों की मादल लोकवाद्य यंत्र है। कौन सा है? रावलों की मादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। राजपूताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट का श्रृंगार मिलता है वह है गोरबंद। किसमें मिलता है? गोरबंद। गोरबंद लोकगीत है जिसमें ऊंट के श्रृंगार के बारे में वर्णन मिलता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है मृदंग वाद्य यंत्र हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मृदंग वाद्य यंत्र है वो अवनद वाद्य हैं। क्या है? मृदंग वाद्य यंत्र है वो अवनद वाद्य हैं। अगला क्वेश्चन, गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में लुहुर कहते हैं। क्या कहते हैं? लुहुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा ने संगीतज्ञों व विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सवाई प्रताप सिंह राजा ने संगीतज्ञों एवं विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता है। कौन से राजा ने? सवाई प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रागमाला और राग मंजीरी संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रागमाला और राग मंजीरी संगीत ग्रंथों के रचयिता पुंडरीक विट्ठल थे। कौन थे? पुंडरीक विट्ठल है जो रागमाला और राग मंजीरी संगीत ग्रंथों के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कथक का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कथक का सबसे प्राचीन घराना जयपुर है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोर संघ किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मोर संघ है वो सुशीर श्रेणी का वाद्य यंत्र है। और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल पर कंटिन्यूटी बनाते रहेगा दोस्तों। वंदे मातरम।